श्रीमद् भगवत श्री दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय यानी कि 12वां अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। ध्यान। ओम विद्युतं संप्रभां रघुपति सकंद स्थिताभीषण कन्याभिकरवालिखेट विलसत रोसेवितं हस्तैश्चक्र गदा सखेटविशङ्खचापं गुणं तर्जनै विभ्राणां लतिकां शशिधरां दुर्गनेत्रां भजे। हे 3 नेत्रों वाली दुर्गा का मैं ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम दिव्यवाच एभिः सत्त्वैश्च मां नित्यं स्तोष्यते ये समाहिते तस्यां सकलां बाधानाशिष्यामि संशयम्। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर करूंगी। मधुकैटविनाश भयं च महिषासुरघातिनं कीर्तिस्यन्ति ये तद्वं वधं शुम्भ-निशुम्भयो। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुम्भ-निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ पढ़ेंगे। अष्टाभ्यां च चतुर्दश्यां नवां चक्तेतिशं श्रोष्यन्ति च ये विभक्तया मम महात्म्यम् उत्तमम्। तथा जो अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे। न तेषा दुष्कृतं किंचित दुष्कृतो तथा न चापदे भविष्यन्ति न दारुद्रे न चैवेष्ट विनियोजनम्। उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी अपने प्रेमी जनों का विछय का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। शत्रु तो न भयं तस्यं दस्युतो न राजते न शास्त्रान् लयो योधात् कदाचित् संभविष्यति। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। तस्मान्मं तं महत्तम्य पठितव्य समाहिते श्रोतव्य च सदा भक्त्या प्रंसव सत्ययन्हीयते। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। उपसर्गान् शेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधं तपापं महात्म्य समयेयम्। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्रैते पठयते सम्यग् नित्यमायतनेमं
सदा न तद्विदुमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वह सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं मम एतच्चरितमुत्तरार्थ श्रावमेव च। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों के अवसर पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। प्रतीक्षामः प्रीत्यवाहिन होम तथा कृतम्। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, मैं उसे प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामं एतं महत्तम श्रुत्वा भक्ति समन्विते। शरद काल में वार्षिक महापूजा पाठ है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो जाएगा, धन धान्य और मुझसे प्रसन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तस्य माम एतं महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्विते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतन्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय। श्रुत्वा मम एतन् महात्म्यं तथा चोत्तमं शुभा पराक्रम च युद्धे सुजायते निर्भय पुमान। शरद काल में जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य सब बाधाओं से मुक्त तथा धन दान और मुझसे पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपवे संशयानि कल्याणं च उपद्यते नन्दते च कुलं पूषा महात्म्यं मम शृणुताम्। शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःसौपनिदर्शने गृहपीडासु चाग्रेषु महात्म्यं शृणुयान्मन। उपसर्गा समय शान्ति गृहपीडाश्च दारुणं दुःसौपञ्चभिद्रष्टं सुसौपन उपजायते। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है।